सो कैंटो 7 का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें चौथे से लेकर 7वें अध्याय हैं, जो नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में संवाद है, सर्ग विसर्ग थ्रू ब्रह्मा नारद संवाद। तो उसके लास्ट चैप्टर 7th चैप्टर को आज हम करेंगे और 2 क्लासेस में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। आज पहले 39 श्लोकास जो हैं उनको हम लोग देखेंगे और बाद में अगली क्लास में हम लोग बाकी के श्लोक करेंगे। ओके, सो चैप्टर का नाम है शेड्यूल इनकारनेशन विद स्पेसिफिक फंक्शंस। तो भगवान के लीला अवतारों और के बारे में चर्चा यहाँ पर शुरू कर रहे हैं ब्रह्मा जी। संक्षेप में एक एक 2-2 श्लोकों में ब्रह्मा जी भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बताएंगे नारद जी को। और ब्रह्मा जी ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको अगर ध्यान हो पिछले अध्याय के अंतिम श्लोकों में ब्रह्मा जी ने कहा था कि भगवान विष्णु के अनंत गुणों का मैं व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। उनके जो गुणों के लेश मात्र से ही पूरा संसार वो चला रहे हैं, मगर फिर भी मैं उनका गुण गान करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं आपको उनके लीलाओं के विषय में बताऊंगा, कुछ अवतारों के विषय में, लीला अवतारों के विषय में बताऊंगा, जिसके द्वारा मैं उनका गुणगान करना चाहता हूँ। तो नारद जी को इस प्रकार बताने के बाद अब ब्रह्मा जी इस पूरे अध्याय के अंदर उसी बात को आगे लेकर जा रहे हैं। तो पहले जो श्लोक 1 से 39 तक है उसमें भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में चर्चा है। अब देखिए कहीं भी ना ऐसा नहीं होगा कि लिस्ट ऑफ अवतार जो है वो हाउ डू से कंक्लूसिव हो, एकदम ऐसी लिस्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगी जिसमें सारे के सारे अवतार गिना दिए जाएं। इससे पहले हमने एक लिस्ट की थी अवतारों की, जो फर्स्ट कैंटो के 3rd चैप्टर में थी। उसमें भी कई सारे अवतारों के बारे में बताया गया था, मगर वो भी कंप्लीट लिस्ट नहीं थी। और आज ब्रह्मा जी से हम लोग शुरू कर रहे हैं ये सुनना भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में। ब्रह्मा जी उन अवतारों के बारे में भी बताएंगे जो कि ब्रह्मा नारद संवाद तो बहुत पहले हुआ सृष्टि में, इस मनवंतर में बहुत पहले हुआ, मगर मतलब हम सोचते हैं कि बहुत पहले हुआ होगा सतयुग में। हम लोग सतयुग से ही टाइम को स्टार्ट करते हैं, मगर सृष्टि तो बहुत पहले से चल रही है। तो ब्रह्मा जी के एक ही दिन में 1000 चतुर्युगी होती है, तो 1000 बार सतयुग आ जाता है ना। तो कितना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन है। तो ब्रह्मा जी के दिन के हिसाब से देखा जाए तो ये कब ब्रह्मा नारद संवाद हुआ, तो हम ये नहीं सोच सकते कि इसी चतुर्युग में, पीछे जो सतयुग है उसी में ही हुआ होगा, क्योंकि ये जो भागवत है ये निरंतर रहती है। और भागवत या जितने भी ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है, ये चिरकाल से है। तो इसीलिए कई बार कथाएं थोड़े से अलग अलग वर्जन्स के साथ आती हैं, क्योंकि हर कल्प में, हर मनवंतर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तरीके से लीला संपन्न होती है। तो यहाँ पर ये कब बताया जा रहा है, इसी पहले अगर हम ये समझे कि अभी से, अभी तो हम कलयुग में है, उससे पहले बताया होगा, सतयुग में बताया होगा इत्यादि, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो भी इस गणना से भी ब्रह्मा जी जो है वो आगे आने वाले जो अवतार है, यानी कि कल की भगवान या भगवान बुद्ध का जो अवतार लेते हैं, या उस समय पर तो भगवान श्री कृष्ण भी नहीं अवतरित हुए थे, या भगवान राम का अवतार नहीं हुआ था, तो उन अवतारों के बारे में भी नारद जी को बताने वाले हैं। अब पहले 39 श्लोकास में he is going to talk about the various incarnations, and then next 6 श्लोकास then he is going to say कि भगवान श्री हरि की कृपा के बिना कोई भी उन्हें समझ नहीं सकता। और इस बात को पहले भी बोल चुके हैं, और इस बात को जस्ट पिछले अध्याय में कंप्लीट करते करते यही बात बोले हैं कि भगवान के बिना, भगवान की कृपा के बिना कोई भी भगवान को नहीं समझ सकता। और अब बीच में अवतारों की चर्चा करने के बाद फिर से वही बात बोलेंगे कि भगवान की कृपा के बिना भगवान को कोई नहीं समझ सकता। और भगवान की
श्रेष्ठता बताते हुए अगले श्लोकों में कहेंगे 47 to 49 कि भगवत तत्व जो है वो परमात्मा तत्व और ब्रह्म तत्व से ऊपर है। ये बात बताकर इस अध्याय को ऑलमोस्ट वो कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जो है इसके बाद अगला अध्याय शुरू होगा। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे। आप सोचिएगा कि पूरे भागवत आगे जो बढ़ाने के लिए जितने क्वेश्चंस पूछने हैं वो सारे क्वेश्चंस वो पूछेंगे। तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है इट्स अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, अगला जो चैप्टर आने वाला है। तो ये वाला अध्याय थोड़ा ज्यादा रस से पूर्ण है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिद्धांतिक बातें ही नहीं है, इसमें भगवान की लीला अवतारों की के द्वारा के बारे में बताकर उनके गुणों का व्याख्यान किया जा रहा है कि कैसे कैसे भगवान कृपा करके अलग अलग युग में और अलग अलग समय पर भक्तों की रक्षा के लिए अवतार कैसे लेते हैं। तो थोड़ा रसपूर्ण अध्याय है, अच्छा अध्याय है। हम लोग शुरू करते हैं भागवत से। अध्याय की शुरुआत में ही ब्रह्मा जी बताना शुरू कर देते हैं। क्रोनोलॉजिकल लिस्ट है, मगर कई बार बीच में आगे पीछे भी है। क्रोनोलॉजिकल इन टर्म्स ऑफ युगों के परिवर्तन के, जैसे जैसे युग का परिवर्तन हुआ तो अलग अलग युग में पीछे कौन कौन अवतार आते रहे, तो मोस्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही बता रहे हैं। तो भगवान के विषय में बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, एट द टाइम व्हेन द अनलिमिटेडली पावरफुल लॉर्ड assumed the form of a boar as a pastime just to lift up the earthly planet which was drowned in the great ocean of universe called the Garbhoda. The first demon Hiranyaksh appeared and the Lord pierced him with his tusk. तो पहला श्लोक जो है कौन से अवतार के बारे में है? ये भगवान का कौन सा अवतार है? वराह अवतार। वराह अवतार। तो वराह अवतार जो है उससे भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के बारे में अभी तीसरे स्कंद में बहुत विस्तृत जानकारी आने वाली है। जैसे ही तीसरा स्कंद शुरू होगा तो पूरा ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कैसे इन्हें सनक सनातन चार कुमारों का शाप मिलता है और ये वैकुंठ से आते हैं जय विजय। पहला जो इनका जन्म होता है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में होता है। और हिरण्याक्ष की कथा बताते हुए भगवान के शूकर अवतार, तो जो आपने सुना है बहुत फेमस ये गान है जिसमें भगवान के 10 अवतार श्रोत्र, ऐसा बताया जाता है कि 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। हालांकि भगवान के 10 ही अवतार नहीं है, बहुत अवतार हैं, मगर पहले हम ऐसा समझते थे कि 10 अवतार ही हैं भगवान के। कई जगह पे वो भी मिलते हैं। आप अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाएं तो ऐसा मिलता है, भगवान के 10 अवतारों के चित्र मिलते हैं। जैसे इससे कॉन्सेप्ट ऐसा लोगों को हो जाता है कि भगवान के शायद 10 ही अवतार हैं। तो पहला अवतार जो है ये जरूरी नहीं है कि पहला अवतार भगवान का यही था शुक्र अवतार, इससे पहले भी भगवान के अवतार हुए थे, मगर यहाँ पर ब्रह्मा जी बताने शुरू हुए हैं इस अवतार से। तो जो सबसे पहला डीमन था, सबसे पहला असुर जो है हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। हिरण्याक्ष ने किया क्या था, उसने पृथ्वी को उठाकर गर्भोदक ओशन, जो गर्भोदक सागर है, तो ब्रह्मांड के अंदर आधा पानी है। ब्रह्म अंड, ब्रह्मांड है ना, ये एक एग की फॉर्म में है, अंड की फॉर्म में है। उसमें आधा क्या है, आधा तो खाली है जिसमें स्पेस है, जिसमें 14 भुवन है, और उससे नीचे का जो आधा है वो गर्भोदक सागर है। उससे ये भरा हुआ है, पानी से, जल से भरा हुआ है। तो वहां पर उसने पृथ्वी को फेंक दिया, रसातल के भी नीचे फेंक दिया। और इसीलिए भगवान पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने उन्हें अपने टस्क पे, जैसे शुकर जो होता है, आपने जंगली शुकर को देखा होगा, तो वो काम क्या करते, वो कैसे किसी चीज को उठाते हैं, अपने उसके टस्क होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ तो शुकर ये ऐसे दिखाई नहीं देते हैं ना जो टस्क वाले, तो मगर ऐसे शुकर जो है कोई चीज उठाता है तो अपने टस्क से उठाता है, सींग से उठाता है। सींग बोलेंगे उसको, जो भी बोलेंगे, तो फ्रंट में टस्क होते हैं। तो भगवान ने वहीं से ही उसको उठाया
और पृथ्वी को उठाया और वापस स्थापित किया। और जब भगवान ने ये पृथ्वी को उठाकर और उसके बाद फिर भगवान, तो इसका मतलब भगवान तो बड़े स्वरूप में होंगे ना, तभी तो भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को उठा के स्थापित किया। तो अगर पृथ्वी को अपने टस पे उठाया तो भगवान का जो आकार होगा वो पृथ्वी से बड़ा होगा। मगर उसके बाद भगवान अपने अलग रूप में आकर उन्होंने विश्राम किया। तो ये बहुत एक स्पेशल जगह है ब्रज में, विश्राम घाट। हो सकता है आप में से कई भक्त पहले जा चुके हों या कभी नहीं गए हैं तो जाइएगा। मथुरा में विश्राम घाट है। घाट ये जमुना जी का घाट है जिसपे भगवान ने हर एक युग में विश्राम किया है। और भगवान ने पहली बार यहाँ पर विश्राम किया था जब हिरण्याक्ष का वध किया। उसके बाद भगवान मतलब वंस यू फाइट आउट देन यू बिकम वेरी टायर्ड ना, तो भगवान ने वहां पर विश्राम किया था। ये विश्राम घाट पर जमुना जी बहुत ही पावन स्थान है। तो ये हिरण्याक्ष का वध की कथा आगे हम लोग थर्ड कैंटो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जयदेव गोस्वामी के का जो रचित है दशावतार श्रुतम, उसी से प्रभुपाद जी बता रहे हैं। केशव रीता शुक्र रूपा जय जगदीश हरे। तो आप लोग सब लोग जानते हैं ये शुक्र रूप का भगवान का अवतार। आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी कथा नहीं सुनी हो? ऐसा कोई है भगवान के शुक्र अवतार की कथा जिसने कभी नहीं सुनी? फिर कोई ऐसा है तो प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा, तो सबने सुनी हुई है इसलिए मैं आगे इसको बढ़ती हूँ। एक कथा शायद आपने नहीं सुनी हो, ब्रज की ऐसी कथा है जिसमें भगवान जब भगवान का श्रृंगार यशोदा मैया करती है, बहुत सुंदर श्रृंगार विंगार करती हैं। और उसके बाद जो है छोटा कन्हैया जो है जाकर खेलता है और मिट्टी में जाके ब्रज रज में जाके लोट पोट होके कीचड़ से सन फुन के आके आ जाता है। तो यशोदा मैया देखती है और बोलती है, लाला तू ना पिछले जन्म का शुकर है। तो कृष्ण सोचते हैं, अरे मेरी माँ तो ब्रह्म ज्ञानी, इन्हें कैसे पता, मैं तो पिछले जन्म में शुगर ही था। तो ब्रज में ऐसे भगवान को बोलते हैं कई बार प्यार से कि लाला तू जिस तरीके से रहते ना एकदम गंदा मंदा होकर, तो बिल्कुल शुकर के जैसा है। और भगवान का यही इनकारनेशन, भगवान का शुगर रूप हम तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे। इसके बाद जो भगवान के अवतार के बारे में बताया जा रहा है, ये अवतार ज्यादातर हमने नहीं सुना है। भगवान के अलग अलग मनवंतरों में हर एक मनवंतर में अवतार होते हैं। और उसके अलावा आप हमें ध्यान देना है कि हर एक कल्प में, हाँ हर एक मनवंतर में एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं, 71। ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर उसको कल्प कहते हैं। और उसके 14 डिवीजन मान लीजिए तो 1000 चतुर्युगी हो गई ना एक दिन में। उसको डिवाइड करेंगे 14 मनवंतर, तो डिवाइड करेंगे 14 से तो एक मनवंतर आ जाएगा। हर एक मनवंतर के अंदर फिर जो पूरी पलटन है ना, पूरी जो देवी देवताओं की पलटन है, ये सारी जैसे हमारे 5 साल में इलेक्शन होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सब बदलते हैं ना, पोस्ट चेंज हो जाती है, पोस्ट पर पर्सन चेंज हो जाते हैं। उसी तरीके से हर मनवंतर में इस प्रकार से देवी देवता चेंज होते हैं। जहां पर इंद्र की पोजीशन के लिए या ब्रह्मा जी की पोजीशन या किसी भी सिग्निफिकेंट पोजीशन पर आने के लिए कोई उचित कैंडिडेट नहीं होता है, तो भगवान ही अपने एक एक्सटेंशन से अपने अंश अवतारों के द्वारा उस स्थान, रिक्त स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो ये उसी प्रकार से कथा है। सुयज्ञ, सुयज्ञ जो है रुचि और आकुति, महाराज रुचि और आकुति के बेटे। सो द प्रजापति फर्स्ट बिकॉज सुयज्ञ, प्रजापति थे रुचि। प्रजापति जैसे कई प्रजापति हैं, जिनमें से आप जो सबसे प्रमुख नाम हम बोलते हैं वो है दक्ष प्रजापति का। ये प्रजापति कौन थे? जब ब्रह्मा जी ने, आगे आप पढ़ेंगे चौथे स्कंद में प्रजापतियों के बारे में, कि भगवान ने जब सृष्टि का आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी को बोला, तो ब्रह्मा जी ने पहले मानस पुत्र उत्पन्न किए। उसके बाद फिर ये प्रथा मनु महाराज के द्वारा शुरू हुई कि हस्बैंड एंड वाइफ
का जो ज्वाइंट एफर्ट से संतान उत्पत्ति होगी। और उस समय कई प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रकट किए, जिन प्रजापतियों के द्वारा फिर आगे पूरी प्रजा, पूरा यूनिवर्स को फिल इन किया गया। तो ये प्रजापति मेजरली जो है, इनके द्वारा ही पूरा यूनिवर्स, वी कैन से कि पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरी सृष्टि में जितनी जनता है, इन प्रजापतियों के द्वारा ही है। जो प्रजापति फर्स्ट बिगॉट सुयजना in the womb of his wife Akuti, and then Suyajna begot demigods headed by Suyam in the womb of his wife Dakshina. Suyajna as the Indradev diminished very great miseries in the three planetary systems, upper, lower and intermediate. And because he so diminished the miseries of the universe, he was later called Hari by the great father of mankind, namely Swayambhu Manu. तो सुयज्ञ जो है, उन्होंने इंद्रदेव का पोस्ट संभाला उस समय पर। तो जैसे मैंने कहा कि कभी कभी कोई उचित व्यक्ति नहीं होता, तो भगवान ही अपने किसी एक्सपेंशन से उस रिक्त स्थान को भरते हैं। तो उस समय सुयज्ञ ने, भगवान के सुयज्ञ जो अवतार हैं, उन्होंने ये काम किया। और उन्होंने क्योंकि इंद्र है, इंद्र पराग का कार्य यही है कि पूरे यूनिवर्स में लॉ एंड ऑर्डर रखना। ही इज द किंग ऑफ द यूनिवर्स। और उन्हें भगवान हरि कहकर भी संबोधित किया गया स्वयंभू मनु द्वारा। हालांकि भगवान हरि जो है, ये शब्द बार बार भगवान के लिए आता है, कोई एक पर्टिकुलर भगवान की इनकारनेशन को हरि नहीं कहते, क्योंकि भगवान का जो हरि शब्द है, ये उनका निज निज शब्द है। ये कोई किसी एक पर्टिकुलर इनकारनेशन से रिलेटेड नहीं है। फिर भी कुछ इनकारनेशंस को, कुछ कुछ अवतारों को हरि शब्द से ही संबोधित किया जाता है। तीसरे में कपिल मुनि के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, तो कपिल मुनि के बारे में भी हम तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे। ये जो माता देवहूति के पुत्र और कर्दम मुनि और देवहूति जी के पुत्र भगवान कपिल हैं, जो कपिल लोक में रहते हैं, जिन्होंने सांख्य जो फिलॉसफी है, सिद्धांत है सांख्य का, उसके बारे में उसका प्रतिपादन किया। द लॉर्ड देन अपीयर्ड एज अ कपिल इनकारनेशन, बीइंग द सन ऑफ प्रजापति ब्राह्मण कर्दम। तो कर्दम मुनि भी प्रजापति थे। एंड हिज वाइफ देवहूति अलॉन्ग विद 9 अदर वुमेन सिस्टर। तो उनके 9 बेटियां हुई, और फिर भगवान कपिल के रूप में, उनके बेटे के रूप में आए। He spoke to his mother about self-realization, by which in that very lifetime she became fully cleansed of the mud of the material modes and thereby achieved liberation, the path of Kapil. तो देवहूति माता को उन्होंने ज्ञान दिए। देवहूति और कपिल संवाद, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संवाद है श्रीमद् भागवत के अंदर, जो बार बार इसका रेफरेंस दिया जाता है, देवहूति और कपिल संवाद का। ऐसा कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान ने जब भी ज्ञान दिए तो किसी मेल कैंडिडेट को ही दिया। जैसे हम देखते हैं अर्जुन को भगवान दे रहे हैं, अर्जुन को गीता सुना रहे हैं, उद्धव जी को संदेश दे रहे हैं, तो भी मोस्टली मेल कैंडिडेट्स हमें दिखाई देते हैं। मगर ऐसे पार्शियलिटी भगवान के अंदर नहीं है। भगवान कोई मेल फीमेल बॉडी के हिसाब से डिस्टिंक्शन नहीं करते। जब हमें ही बता दिया जाता है कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो इत्यादि, पहला ही अध्याय जो है भगवत गीता के, जब भगवान बोलना शुरू करते हैं तो भेदभाव मिटा देते हैं। तो भगवान के आंखों में के लिए कोई इस पात्रता इस बात पे नहीं डिपेंड होती है कि कौन स्त्री वेश में और कौन पुरुष वेश में। तो भगवान देवहूति माता को बहुत ज्ञान दी। इसको भी हम लोग तीसरे स्कंद में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें भगवान ने कैसे एक स्पेसिफिकली इसमें बहुत, हालांकि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स आते हैं। भक्ति कितने प्रकार की होती है, किन किन गुणों में की जाती है, कैसे, जो हम लोग कई बार बताते हैं ना कि अलग अलग गुणों में भक्ति की जा सकती है ना, वो सब कुछ जो है कपिल भगवान की शिक्षाओं में आता है। और इसके साथ साथ जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कपिल भगवान बताते हैं देवहूति माता को, और वो बार बार रेफरेंस में ज्यादातर हमें
ऐसा बताया जाता है कि जब भी हस्बैंड वाइफ दे आर प्लानिंग टू हैव चिल्ड्रन, तो दे शुड रीड दैट पोर्शन, किस प्रकार से गर्भधारण होता है और गर्भ में कैसे कैसे सब रहता है, और वो पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फिर दी जाती है कि साइंस में भी वैसे ही हम लोग आजकल देखते हैं, बट वो सब चीज जो है कपिल भगवान देवहूति माता को बता रहे हैं, ये वो ज्ञान वो सारा इसी संवाद के अंदर है। तो कपिल भगवान का एक कपिल लोक है, प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे भगवान विष्णु के हर एक अवतार के लिए एक एक लोक है, उसी प्रकार से भगवान का एक वैकुंठ ऐसा है जो कपिल भगवान का लोक है, और वहां पर भगवान रहते हैं नित्य प्रति। और जब जब भी इस सिद्धांत की के प्रचार की आवश्यकता होती है सांख्य योग की, तो भगवान कपिल प्रकट होते हैं। तो कुछ कुछ इनकारनेशन अभी होंगी आपने जो पहले नहीं सुनी होंगी। अब आते हैं भगवान दत्तात्रेय पर। तो दत्तात्रेय भगवान के बारे में आपने सुना होगा, ये नाम महाराष्ट्र में बहुत फेमस है ना। तो जो लोग बॉम्बे वगैरह से हैं, पुणे से हैं, उन्होंने जरूर सुना होगा। हम नॉर्थ इंडिया में दत्तात्रेय भगवान के बारे में ज्यादा नहीं सुनते, साउथ इंडिया में और स्पेशली ये महाराष्ट्रियन एरिया में बहुत ज्यादा भगवान दत्तात्रेय के बारे में आता है। तो ये दत्तात्रेय जो है भगवान अत्रि मुनि जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो आप ये कथा जानते हैं, सती अनुसुईया जी की कथा सभी ने सुनी हुई होगी, सती अनुसुईया जी की कथा। तो 7 सतियों में अनुसुईया जी का नाम आता है। और अनुसुईया और अत्रि मुनि के घर में ये कैसे प्रकट हुए थे, क्योंकि सब जगह अनुसुईया जी की पातिव्रत धर्म की बड़ी ख्याति पहुंच गई। इतनी ख्याति पहुंच गई कि जो वैकुंठ की देवी और कैलाश की देवी और फिर ब्रह्मलोक में सरस्वती जी बोले, अरे हमसे भी कोई इतना, हमसे भी कोई ज्यादा पतिव्रता हो सकती है क्या ऐसे। अब हमें इनका कुछ देखना पड़ेगा कि वाकई इनमें क्या दम है कि नहीं है। तो जो त्रिमूर्ति हैं भगवान विष्णु शिव और ब्रह्मा जी, इनका टेस्ट लेने गए अनुसुईया माता का। तो आपने देखा अनुसुईया जी का आश्रम भी है, अगर आप चित्रकूट जाएंगे तो आप में से कई भक्तों ने दर्शन किए होंगे अनुसुईया माता के आश्रम पे, जहाँ त्रिमुनि और अनुसुईया माता जी रहते थे। तो वहां पर आप त्रिदेव जानते हैं कि उन्होंने जाकर भिक्षाम देही गेट पर खटखटाया कि हमें भिक्षा चाहिए। अत्रि जी तो गए हुए थे बाहर स्नान करने, माता अनुसुईया घर में अकेली थी। तो अनुसुईया माता जी ने बोला कि अच्छा भिक्षा तो मिल जाएगी, तो बोली देखते ही पहचान गई कि ये तो कौन है, और बोले कि हमारे भिक्षा लेने का एक बड़ा अनोखा तरीका है मैया, हम भिक्षा लेते हैं मगर आपको भिक्षा देनी पड़ेगी निर्वस्त्र, हमें चाहिए भिक्षा, और हमें दुग्ध पान कराइए आप। तो माता अनुसुईया ने बोला कि कोई बात नहीं, पहचान तो गई थी कौन है। बोले कि बस मैं आपको अभी करवाती हूँ। अपने अ, सतीत्व के बल पर उन्होंने उन तीनों को बच्चा बना दिया, बालक छोटे छोटे बच्चे बन गए वो। और फिर उन्होंने उन्हें दुग्ध पान दिया अपने बच्चे की तरीके से, जैसे माता कराती है। तो ये तीनों जो है अब बड़े तो हुई ना, उनके घर में खेल रहे। अब अत्रि मुनि आया, बोले अभी गया था तब तो कोई बच्चे नहीं थे, अभी बच्चे कहाँ से आ गए। तो फिर देखकर अनुसुईया जी बताती हैं ये हुआ। अब उसके बाद फिर क्या, अब तीनों देवियां सोच रही हैं अब कब वापस आएंगे, अब वापस कैसे आ सकते हैं। अब माता छोड़ने को तैयार नहीं है तीनों बच्चों को, क्योंकि इतने प्यारे बच्चे, त्रिमूर्ति जो है जिनके घर में आकर बच्चे बने हुए हैं, तो वो कहाँ छोड़ने वाले हैं। तो फिर तीनों आ गई बहुएं भी, तीनों बेटे जो थे तो सास के पास आई। तो बोले तीनों बहू, हम आपकी, आप कौन है। तो बोले कि मैं तो, हम तो आपकी बहुएं हैं। बहुएं हैं तो फिर भाई मेरे तो बच्चे बहुत ही छोटे हैं, इनकी बहू कैसे हो सकती हैं। तो बोले कि आप सब जानती हैं, अब आप हमें आशीर्वाद दीजिए। बोले ठीक है आशीर्वाद देती हूँ, आप हमेशा ऐसे रहो, ये रहो वो रहो। कहते हैं हाँ हमें आशीर्वाद में अपने पति वापस चाहिए। और फिर अनुसुईया माता बोलती है कि ठीक है फिर
उनको वापस से बड़ा कर देती है, तीनों को, तीनों देवों को। मगर फिर ये तीनों देव जो हैं अपने एक एक अंश से वही रहते हैं माता अनुसुईया के पास। तो भगवान विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय प्रकट होते हैं, भगवान शिव के अंश से दुर्वासा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी के अंश से सोम यानी कि मून, चंद्रदेव, ये प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से तीन पुत्र माता अनुसुईया और अत्रि जी के होते हैं, जिसमें से यहाँ पर दत्तात्रेय जी के बारे में भगवान बता रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। So the great sage Atri prayed for offspring, and the Lord, being satisfied with him, promised to incarnate as Atri's son Dattatreya, Datta the son of Atri. And by the grace of the lotus feet of Lord, many Yadus, Hayas, etc. became so purified that they obtained both material and spiritual blessing. तो दत्तात्रेय भगवान के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आता नहीं है, एटलीस्ट यहाँ पर। दत्तात्रेय भगवान ने आदिनाथ, जो आदिनाथ संप्रदाय है जिससे योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, जो नाथ संप्रदाय है, ये इनके द्वारा ही, इनके हेड माने जाते हैं दत्तात्रेय भगवान। और दत्तात्रेय जी का ज्यादातर जो फिलॉसफी है, इट्स मोर टुवर्ड्स रिनंसिएशन, संन्यास आश्रम के ऊपर ये बेस्ड रहता है, रिनंसिएशन का पार्ट रहता है। और जो ये यदु और हयास के बारे में यहाँ मेंशन है, तो दत्तात्रेय भगवान ने इन्हें ज्ञान दिया था, इसीलिए यहाँ पर उनका मेंशन है। बहुत ज्यादा डिटेल में कहीं पर पढ़ने में नहीं आता कि कैसे हुआ था। कई जगह पर आता है कि यदु महाराज मिले थे, मगर वहां पर फिर नाम दत्तात्रेय नहीं आता, बाद में आप 9th कैंटो में जब पढ़ेंगे तो जो भी है, भगवान दत्तात्रेय इस प्रकार से प्रकट हुए। और बाद में हम लोग पढ़ेंगे कैसे परशुराम जी की कथा में भी ये है आज के बारे में आता है। तो कहीं जगह ऐसे आता है कि ये जो इस श्लोक में है आज के बारे में बताया जा रहा है, ये बेटे थे कर्तावीर्य अर्जुन। बहुत आपने ये, अगर आप बार बार महाभारत या ऐसे ग्रंथ पढ़ेंगे तो कई जगह पर ये कर्तावीर्य अर्जुन बहुत महान, बड़े पावरफुल राजा हुए थे, वेरी वेरी पावरफुल, so much so that his name is in almost every पुराण। इनके जो बेटे थे उन्हें कई बार हयास कहा जाता है, जिन्हें दत्तात्रेय जी के द्वारा ज्ञान मिला था। बाद में परशुराम इनके किसी गलत काम के, क्योंकि इन्होंने अपराध कर दिया था जमदग्नि ऋषि के प्रति, तो भगवान परशुराम ने दंड दिया था। उसी के बारे में यहाँ पर कथा प्रभुपाद जी बता रहे हैं संक्षेप में। हम लोग हर एक श्लोक के पर्पट को नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो फिर पर्पट पढ़ने से कंटिन्यूटी नहीं आ पाएगी। जो पर्पट में लिखा है छोटा छोटा संक्षेप में हर एक कथा जो है हम लोग बोलते चलेंगे। इन और 5वां देख रहे हैं, इसमें 4 कुमार, जो चतुष्क कुमार ब्रह्मा जी के जो बेटे हैं, सबसे पहले मानस पुत्र 4 कुमार, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो भगवान के ही अवतार हैं। ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं कि चतुष्क कुमार भगवान के अवतार है। नारद जी को कह रहे हैं, नारद जी ऑल्सो, नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। ये बात हम पहले कैंटो के 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि भक्ति के प्रचार के, माफ कीजिए, भक्ति के प्रचार के लिए भगवान का नारद रूप में अवतार है। तो नारद जी कोई साधारण देव ऋषि ही नहीं है, भगवान स्वयं ही भक्ति के प्रचार के लिए नारद ऋषि बनकर प्रकट हो रखे हैं। तो यहाँ पर सनक आदि, जो सनक, सनातन, सनंद और सनत कुमार जी हैं, चतुष्क कुमार, उनके बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये भगवान के ही अवतार हैं। In order to create different planetary systems, I had to undergo austerity and penance. The Lord, thus being pleased with me, incarnated in 4 sanas. In the previous creation, the spiritual path was devastated, but the 4 sanas explained it so nicely that the truth at once became clearly perceived by the sages. तो इनके बारे में बताते हुए बता रहे हैं कि कैसे चतुष्क कुमारों ने जो आध्यात्मिक विद्या है वो आगे बढ़ाई। अभी भी हम देखते हैं तो एक पूरा संप्रदाय जो निम्बार्क संप्रदाय है, ये चतुष्क कुमारों द्वारा ही
आगे बढ़ता है। अगर आप जैसे हमारी परंपरा आप देखते हैं, प्रभुपाद जी ने बताया है भगवत गीता की बिगनिंग में, हम लोग परंपरा देखते हैं ना, ब्रह्मा ब्रह्मा जी से पहले भगवान श्री हरि से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से ज्ञान नारद जी को आया, नारद जी से फिर व्यास देव जी को, इत्यादि आगे आगे चलता रहता है। उसी प्रकार से जो निम्बार्क संप्रदाय में परंपरा है, उसमें सबसे पहले भगवान हंस अवतार, इसके बारे में अभी यहाँ पे आएगा, भगवान का हंस अवतार हुआ। हंस अवतार ने, भगवान का हंस अवतार जो था, उससे 4 कुमार, उन्हें ज्ञान दिया। 4 कुमारों ने नारद जी को ज्ञान दिया। नारद जी से फिर आगे परंपरा इस प्रकार से चलती है, निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा, जो कि सखी संप्रदाय है। जैसे हमारे यहाँ गौड़ीय वैष्णविज्म जो स्पेसिफिकली है, वो मंजरी भाव उपासना पे है, और बाकी जो मध्य संप्रदाय है वो भी भगवान के माधुर्य भाव उपासना में ही है, मगर नॉट स्पेसिफिकली मंजरी भाव उपासना। और जो निम्बार्क संप्रदाय है वो सखी संप्रदाय है, यानी कि यहाँ पर गोपी भाव उपासना प्रधान है, जिसका मार्गदर्शन इन 4 कुमारों ने किया। सनत सनातन सनातन सनत कुमार, तो इनका मेन ग्रंथ भी जो है इसको ये फॉलो करते हैं, सनत कुमार संहिता है, जिससे हमने पिछली बार राधाष्टमी पर कुछ पढ़ा था। सनत कुमार संहिता से मैंने आपको कई चीज बताई थी। तो ये सनत कुमार जो 4 चतुष्क कुमार हैं, ये इनके बारे में जब तीसरा स्कंध आएगा तो कई जगह ऐसे लिखा रहता है कि सनत कुमार इत्यादि जो 4 कुमार हैं, ये पहले ब्रह्मवादी थे, फिर भगवान के चरण तुलसी को सूंघ कर ये भक्त बने। अगर वहां की बात, ये आपने बहुत प्रचलित सुना होगा, है ना, सुना हुआ है आप लोगों ने। और यहाँ पर देखा जाए तो 4 कुमार जो है इस प्रकार से भगवान के ही अवतार बताए जा रहे हैं। तो दोनों बातों को हम कैसे बैलेंस करें। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि सनत कुमार संहिता से और बाकी जो चतुष कुमारों का जो संप्रदाय है, ये तो बहुत ही माधुर्य से भरा हुआ संप्रदाय है। सारी बातों का रिकंसिलेशन करने बैठे, जोड़ तोड़ करने बैठे, तो क्या ये चतुष कुमारों ने, कई बार मन में ऐसे आता है जब हम जोड़ तोड़ करते हैं कि क्या ये चतुष कुमारों ने तब किया ये धर्म का प्रचार करना, या परंपरा का प्रचार करना, या गोपी भाव का प्रचार करना, जब उन्हें भगवान हरि के दर्शन हो गए, और जब वो जय विजय वाला संवाद होता है तो चतुष कुमार ही जाते हैं, यही श्राप देते हैं जय विजय को, है ना। तो ये जोड़ तोड़ नहीं करना चाहिए। ये केवल लीला के विचार से इस प्रकार से 4 कुमारों ने किया, और ये लीला ही है कि उनकी तुलसी की महक से वो ब्रह्मवादियों से बन गए। ऐसी बात नहीं है कि 4 कुमार पहले ब्रह्मवादी थे। सारी बातों का जब मिश्रण किया जाए सारे जगह से, जब, इसीलिए किसी भी ग्रंथ को जब पढ़ते हैं ना, तो कवर टू कवर पढ़ना चाहिए। बीच में से कभी हम कुछ एक पढ़ लेंगे और कुछ एक सुन लेंगे, तो उससे फिर हमारी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, और कई बार हम अपराध भी कर बैठते हैं ऐसे ऐसे महान आचार्यों के प्रति। क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि चतुष कुमार भगवान के स्वयं अवतार हैं, और जितने भी आध्यात्मिक विद्या हैं इनके द्वारा एक समय में, बता रहे हैं, इन द प्रीवियस क्रिएशन, इससे पहले जब सृष्टि हुई थी, चतुष कुमारों ने ये परंपरा में ज्ञान दिया था। तो ये जो परंपरा होती है किसी समय पर ये नित्य रहती है। अगर आप द फोर संप्रदाय करके श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की किताब जो हम कई बार रेफर कर चुके हैं, उसे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये संप्रदाय जो है, ये वो रेफरेंस में ही बता रहे हैं कि पिछली क्रिएशन से ही चले आ रहे हैं। तो कोई ऐसा ना समझे कि अभी जब सतयुग शुरू हुआ था तब ये संप्रदाय शुरू हुए। संप्रदाय हमेशा रहते हैं, बीच में अप्रकट और प्रकट होते रहते हैं, मगर इनके सिद्धांत हमेशा चलते रहते हैं। तो ये 4 कुमारों के बारे में हो गया। छठे श्लोक में आगे बता रहे हैं नर नारायण ऋषि के बारे में। तो भगवान का जो नर नारायण अवतार है, तो नर नारायण वही अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में आते हैं बाद में।
तो नर नारायण भगवान जो है मूर्ति, माता मूर्ति और धर्म, धर्म इनके पिता का नाम है, मूर्ति इनकी माता का नाम है, जो कि दक्ष कन्या है। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के बारे में हम चौथे स्कंद में पढ़ेंगे, जिनमें से आप जानते हैं माता सती एक थी, जिसका पूरा व्याख्यान वहां होगा। ऐसे ही उन्हीं की एक बहन माता मूर्ति थी, जिनका विवाह धर्म से हुआ, और धर्म और मूर्ति के ये पुत्र नर नारायण प्रकट हुए, और नर नारायण के रूप में भगवान के प्रकट हुए हैं। और इनका धाम तो आप जानते ही है, कौन सा धाम है इनका? बद्रिकाश्रम। तो नर नारायण अभी भी तपस्या में लीन है बद्रिकाश्रम में। तो इसके बारे में बहुत जगह कथा आती है, यहाँ भागवत में इतना डिटेल में नहीं आता। कथा इसी प्रकार से आती है कि एक बार नारद जी गए वैकुंठ को, बोले कि भाई अब कैसे आप लीडर ऑफ ह्यूमैनिटी, कैसे नारायण हो, है ना, लीडर ऑफ ह्यूमैनिटी है ना, नर आयण, तो आप कैसे हो बैठकर यहाँ पर बस पैर दबाते रहते हो? व्हाट इज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर? यू शुड डू समथिंग टू टीच, डू समथिंग टू गिव एन एग्जाम्पल फॉर ह्यूमन काइंड टू फॉलो। अगर ऐसे ही आप करते हुए लेटे रहोगे बड़े आराम से, पैर दबाते रहोगे, तो यही आदर्श लोग भी आपसे लेंगे। तो भगवान ने थोड़ा आदर्श स्थापित करो, तो भगवान ने बोला बहुत अच्छी बात है, चलिए अब मैं ऐसा अवतार लेता हूँ जिसमें आदर्श करता हूँ, आदर्श दिखाता हूँ कि कैसे तपस्या का जीवन जीना चाहिए। तो इसीलिए भगवान ने बद्रिकाश्रम को फिर चुनते हैं, और कैसे पूरी कथा आती है। बद्री धाम आप जाते हैं तो नर नारायण जी की आपने विग्रह भी दर्शन किए होंगे। भगवान नर नारायण वहाँ पे नित्य विद्यमान रहते हैं। और नर नारायण जी जब करते हैं अपने तपस्या करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं फिर मैं बताती हूँ। In order to exhibit his personal way of austerity and penance, he appeared in twin forms as Narayan and Nar in the womb of Murti, the wife of Dharma and the daughter of Daksha. Celestial beauties, the companions of Cupid, went to try to break his vows, but they were unsuccessful, for they saw that many beauties like them were emanating from him, the personality of Godhead. तो ये कथा इस प्रकार से भागवत में भी आएगी कि जब नर नारायण ऋषि इतनी तपस्या कर रहे थे, तो देवतागण समझ नहीं पाए कि ये कौन है दोनों। उन्हें लगा कि वो नहीं समझ पाए कि भगवान नारायण ही स्वयं यहाँ तपस्या में लीन है। और जब बहुत कोई तपस्या करता है, तो आप जानते हैं कि देवी देवता जो है उससे थोड़ा ईर्ष्या कर लेते हैं कि हमारा सिंहासन थोड़ा खतरे में है। तो फिर सबसे पहले वो कभी क्रोध से उनकी तपस्या भंग करना चाहते हैं, और कभी काम के द्वारा, काम जगाकर उनकी तपस्या को भंग करना चाहते हैं। तो भगवान नर नारायण जो है वहां पर जब तपस्या कर रहे थे, तो वहां पर कामदेव को साथ में अप्सराओं को भेजा गया अब उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। तो बड़ी देवियां आई, उनकी तपस्या अप्सराएं, सुंदर सुंदर रंभा इत्यादि, ये सब जब आई और उन्होंने बहुत पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है कैसे कैसे उन्होंने तपस्या भंग करने की कोशिश की। तो भगवान नर नारायण जी ने कैसे प्रकट किया अपने अंदर से। और भगवान ज्यादा सुंदर कौन है? भगवान तो सब सुंदरता के स्रोत है, भगवान को कौन मोहित कर सकता है? खुद ही मोहिनी है भगवान, है ना। तो माया के पति, माया के मालिक जो है भगवान स्वयं है। तो भगवान ने अपने अंदर से क्या प्रकट किया? उर्वशी प्रकट की, जिसके बारे में आप सबने हमने सुना है, जिसने भी कोई भी कथा पढ़ी होगी कहीं भी, कि सबसे ज्यादा जो खूबसूरत जो बताई जाती है अप्सरा उर्वशी। भगवान ने बोला कि ये तुम्हारे ये लल्लो चिंपू, इनसे मुझे कुछ नहीं होएगा, ये लो अब मैं तुम्हें देता हूँ, दिखाता हूँ। भगवान ने प्रकट की, नारायण ऋषि ने प्रकट की उर्वशी जी। अब बोले चलो, अब उनको देख के सब मूर्छित हो गए। तो नारायण जी बोले ये पकड़ो, अपनी वाली भी अपने पास रखो और ये भी ले जाओ, इन्हें भी ले जाओ और ले लो। अब तुम्हें पता चलेगा कि क्या स्टैंडर्ड होता है, अप्सरा का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान नर नारायण का बड़ा सुंदर व्याख्यान आएगा आगे, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे उसमें है, तो हल्की हल्की हम भी बता रहे हैं एक एक दो दो उसमें। तो यहाँ भगवान तपस्या किस प्रकार से मानव जाति को तपस्या का ज्ञान देने के लिए, तो प्रभुपाद यहाँ बोल, ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर सच तपस्या विद अ ग्रेट वाव सेलिबेसी ऑफ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य रखना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य रखने से
प्रभुपाद आगे सब बताएंगे ब्रह्मचर्य का क्या जरूरत है, आध्यात्मिक जीवन में ब्रह्मचर्य का कितना महत्व होता है, और कैसे उससे 3 आश्रम, 4 में से 3 आश्रम जो है ब्रह्मचर्य के ऊपर ही आधारित है। सिर्फ एक गृहस्थ आश्रम में कुछ समय के लिए संतान उत्पत्ति के लिए सेवा के माध्यम से किया जाता है। तो इस बारे में प्रभुपाद बताएंगे, आप इसमें पढ़ सकते हैं। हाँ, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं हाईलाइट करना चाहती थी कि बाद में लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन मन में आएगा, बाद में कोई पूछता नहीं है। So Prabhupada is saying that studying the whole scheme of disassociation from women, it appears that a woman is a stumbling block for spiritual realization, and the Lord appeared as Narayan to teach the principle of womanly disassociation with the vow in the life. तो जब भी ऐसी चीजें आप पढ़ेंगे ना, स्पेसिफिकली 2 प्रकार से भक्तों की, 2-3 प्रकार से भक्तों की इस मामले में प्रतिक्रिया होती है। कई भक्त तो इतने फूहड़ होते हैं, जैसे लिखा होता है ना बस वैसे ही मान लेते हैं। यहाँ पे प्रभु और कोट भी ऐसे करेंगे, 2nd कैंटो के 7th चैप्टर के फलाने श्लोक में प्रभुपाद जी ने एक लाइन लिखी है, a woman is a stumbling block for spiritual realization। और इसलिए मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरी माँ और जितनी भी मेरे को दिखाई दे रही हैं, ये सब जो हैं दे आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। स्त्री का मतलब माया है, ऐसा आप बहुत सारे ब्रह्मचारियों के स्टूपिड लेक्चर्स में सुनेंगे। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे शब्द इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसी बात जिस प्रकार से बताई जाती है, बहुत सारे बोलते ही हैं ऐसे। ये मैं कोई एग्जैगरेट नहीं कर रही हूँ, मैं 20 साल से लोगों को ये सुनते हुए देख रही हूँ, मतलब सुनाते हुए देख रही हूँ कि अपने लेक्चर्स में स्पेसिफिकली जो ब्रह्मचारी होते हैं और उनसे एसोसिएट करने वाले बहुत सारे गृहस्थ भक्त आज जो पुरुष वेश में होते हैं, जो बहुत ज्यादा ब्रह्मचारियों का सुनते हैं और जो बहुत ज्यादा ब्रह्मचारियों के साथ एसोसिएशन रखते हैं, उनका भी ऐसे ही ऊपर वाला माला खाली हो जाता है। तो उनसे सबसे पहला प्रश्न यही पूछना चाहिए कि भैया अगर तुम्हारी माँ भी नहीं होती तो तुम भी पैदा हो गए होते ब्रह्मचारी। ये ब्रह्मचारी कहीं बीज उगाकर उगाए जाते हैं, शायद अलग तरीके से उनकी उत्पत्ति होती होगी, है ना। तो इस प्रकार की जो बड़ी गंदी बातें एकदम किसी किसी भक्त के मुख से बोलनी नहीं चाहिए, इतनी डिग्रेडेड बातें बोली जाती हैं कई बार, और हमारी संस्था में होती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। बहुत सारे बोलते हैं स्त्री का मतलब माया, भागवत में जगह जगह पर श्लोक दिखा देंगे स्त्री का मतलब माया। तो स्त्री के लिए पुरुष माया, पुरुष के लिए स्त्री माया। बेसिक बात यह है, माया का मतलब है अपने इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए जो दूसरे को अपना ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन समझता है, उसके दिमाग में खोट है या दूसरे बंदे में खोट है। स्त्री या पुरुष के वेश में खोट नहीं है, हमारी बुद्धि में खोट है। माया हमारे दिमाग के अंदर है। उस ब्रह्मचारी या उस स्त्री, कोई भी हो सकता है, कोई, मैं आई एम नॉट टारगेटिंग ओनली ब्रह्मचारी, उस पुरुष या उस स्त्री के दिमाग में माया है, उसके मन में माया है, जो दूसरे को अपने इंद्रिय तृप्ति का एक साधन समझे बैठा है। इसीलिए कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और हर जगह पर ये माता जी माया है, माता जी माया है वाले नारे बंद हो जाने चाहिए। एक आध्यात्मिक संघ के अंदर ऐसी तुच्छी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और वो भी गद्दी पर बैठकर ये बोल रहे होते हैं, व्यास आसनों पे बैठकर बोला जा रहा होता है। बहुत ही गंदी बात है, इससे गंदी कोई बात नहीं हो सकती। तो इसका मतलब तुम्हारी माँ भी माया थी, है ना, जिससे तुम प्रकट हुए वो भी माया थी। तो तुम माया से ही प्रकट हुए तो तुम खुद भी माया ही हो, और हमेशा माया में ही रहोगे। और जनरली ऐसे जो गधे ब्रह्मचारी होते हैं, स्पेसिफिकली मैं ब्रह्मचारियों के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसे जो गधे होते हैं जो बार बार यही बोलते जाते हैं और यही मानते हैं, कुछ सालों के बाद हम उन्हें किसी माया देवी जी के साथ ही घूमता हुआ देख रहे होते हैं। दिस इज माई
actual experience of many of them. तो इसीलिए जहां भी ये शब्द आते हैं शास्त्रों के अंदर स्त्रियों के बारे में, पुरुष ऐसा ऐसा ही होते हैं, यानी कि ऑपोजिट सेक्स, बेसिकली अट्रैक्शन फॉर द ऑपोजिट सेक्स, यानी कि जो काम इच्छा है वो बंधक होती है हमारी, वो बाधा बनती है हमारे आध्यात्मिक प्रगति के अंदर। बात ये समझने की होती है, इसमें स्त्री शरीर पुरुष शरीर की बात नहीं होती है ना। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। और कई बार ऐसा भी होता है, गृहस्थ भक्त अपनी अपनी अच्छी खासी उनकी गृहस्थी चल रही होती है, खूब अच्छे से शांति से रह रहे होते हैं, मगर जैसे ही वो किसी ब्रह्मचारी के ऐसे ऐसे स्टूपिड लेक्चर्स सुनते हैं जो कुछ ज्यादा ही जोश से भरे हुए होते हैं, स्टूपिडिटी के वाले जोश से भरे हुए होते हैं, तो फिर वो अपने घर में कलह करने लग जाते हैं, अपनी वाइफ को माया समझ के, और फिर उसके साथ ऐसे डील करने लग जाते हैं जैसे जानते पहचानते नहीं है। कुछ स्त्रियां भी होती हैं ऐसी इस कैटेगरी की, वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को माया समझने लग जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे घर बर्बाद होते हैं, और हमने देखे हुए ऐसे घर बहुत सारे बर्बाद होते हुए। इसीलिए थोड़ा सा जब आप शास्त्र को पढ़ते हैं तो पूरा कवर टू कवर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि बात क्या बोली जा रही है। जिस आध्यात्मिक संस्था में सबसे पहला पाठ यही पढ़ाया जाता है भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंदर, जब भगवान बोलना ही शुरू करते हैं, एबीसी हम बोलते हैं ना, भगवत गीता हमारे एबीसी है स्पिरिचुअल लाइफ की, उसमें सबसे पहला अध्याय ये है, जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है, और हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यहाँ से आध्यात्मिक जीवन हम शुरू करते हैं, और उसके बाद ऊपर जाके फिर वही डिस्टिंक्शन कि तुम स्त्री हो तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम पुरुष हो तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर यही सब करने के लिए आए थे तो भैया बाहर ही अच्छे थे, फिर आए क्यों यहाँ पे, आध्यात्मिक जीवन क्यों स्वीकार किया, अगर यही डिस्टिंक्शंस करने थे तो। ठीक है, हम जिस शरीर में है उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए, जो सामाजिक एक दायरे हैं उसके हिसाब से हम चलना चाहिए, मगर फिर जब आके यहीं पर गाड़ी रोक देते हैं, माता जी इसको सिर्फ यही करना चाहिए, प्रभु जी इसको सिर्फ यही करना चाहिए, माता जी शुड ओनली बी इन द किचन, जो इस टाइप की जो बहुत ही घटिया बातें करने लग जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ भागवतम, कोटिंग भागवतम। तो आपको लगता है भागवतम एक रस शास्त्र है, उससे आप ये गंध उठा रहे हो, मतलब आपकी मेंटालिटी क्या है। हमें होना क्या चाहिए कि चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर मल में भी कहीं अगर कण भी हो ना सोने का, उस सोने को कण को उठा लेना चाहिए, क्योंकि सोना पवित्र नहीं होता। ये हमारा विजन होना चाहिए कि गंदे लोगों से भी कुछ अच्छा क्या सीखा जा सके। हम भागवत जैसे रस शास्त्र से ये सीख रहे हैं, तो हमारी क्या मेंटालिटी है ना। इसीलिए ये कहीं भी आप सुने, कहीं भी आप पढ़ें, तो आप ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि बहुत लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, आप अपना मत करिएगा। ठीक है, हरि भक्ति प्रभु जी कुछ बताना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हमारी परंपरा में वी हैव ए initiating spiritual master Janvi Mata ji, and she used to give initiations. So I think ये कुछ recent सा phenomena है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, and I think we can see like all these, जैसे अभी आपने कथा सुनाई, तीनों देवता they become shishus, babies. So I think in especially in like Indian, like in Sanatan Dharma, uh, Mataji's have equal platform as Prabhuji's. And ये थोड़ा recent सा phenomena है और कुछ नहीं है. And because we have equally empowering mothers. Yes. And सनातन धर्म की परंपरा में ये नहीं है, मगर अभी ये बहुत ज्यादा कुछ किताबें पढ़ के लोग जो है ना, 4 किताबें पढ़ माता जी, वो ऐसा, वो बेसिकली व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि क्या होता है, जैसे कि हम मोहम्मडन्स को देखें तो दे हैव दिस, लाइक दे हैव वेरी एक्सप्लिसिट कि वी डोंट हैव टू डू एनी सेक्सुअल रिलेशनशिप विद देयर फैमिली मेंबर्स और डॉटर्स, एंड दे हैव लाइक दिस। सो जिस बंदे का जो लेवल है वो उसी को चीज वो वैसे ही समझ आएगी ना माता जी, और वो आगे समझाएगा, वो आगे समझा रहा है, वो गलत समझा रहा हाँ दैट्स ट्रू, मगर प्रभु जी आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इस्लाम, आई एम टॉकिंग ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन।
आई एम यस टॉकिंग यस यस, ऑन, वो माता जी वो कुछ कुछ स्पेसिफिक ब्रह्मचारी को जो नॉट जिस लेवल का, स्पेसिफिक. I'm telling you, it's about 50 to 60% of brahmacharis like that. तो माता जी बेसिकली मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन, बट आई मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ कि Hmm. बेसिकली वो क्या करते हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज बीइंग ब्रह्मचारी इज वेरी डिफिकल्ट, सो वो अपने प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक फॉल्स सा एक अपने आसपास एक सर्कल सा बना लेते हैं। That's true. एंड वो बेसिकली दैट इज नॉट द अल्टीमेट गोल दे विल अचीव, बस वो एक ऐसा एक अपने आसपास एक बबल सा बना लेते हैं कि हम दूर रहे, जस्ट टू प्रोटेक्ट मगर देमसेल्व्स। उसका, हाँ, दैट इज आई अंडरस्टैंड कि उन कई बार मैंने यहाँ लेक्चर्स में बोला भी है कि भाई ब्रह्मचारी के लिए सही है ऐसा सोचना, क्योंकि यस। वो जब तक फेनेटिक नहीं होगा तब तक ही हैज टू समहाउ फोर्स डिटैचमेंट ऑन हिमसेल्फ, अगर उसके लिए नेचुरल नहीं आ रही है तो। यस मगर यस मगर प्रॉब्लम ये आती है कि आजकल यूट्यूब का जमाना है, और उससे पहले भी होता, the mostly if you see on the YouTube, who are the face of our organization, who are preaching, mostly it's brahmacharis. यस Okay? So people hear their lectures and then they apply these things as it is in their own lives, यस and then the ladies call, मेरे पास रोज के फोन आते हैं, यस यस ठीक है, कि हमारे प्रभु जी पहले तो बहुत अच्छा था, इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद ये हो गया। और कई आदमी फोन करते हैं कि पहले मेरी वाइफ बहुत अच्छी थी, अब ये इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद ऐसी बेवकूफ हो गई। यस ठीक है, तो ये गृहस्थ, और हैं कौन, ज्यादातर फॉलोअर्स कौन है, 90% फॉलोअर्स जो हैं वो गृहस्थास हैं, यस और एंड 90% प्रीचर्स कौन है, ब्रह्मचारी हैं। अब देख रहे हो कॉम्बिनेशन, यस आई थिंक ये गलत कॉम्बिनेशन हो जाता है फिर। actually they should, this thing they should only preach to brahmacharis only, and they should, अपने yes अपनी संग में करो, अपने अंदर yes बैठकर, yes yes, बाहर, yes. मगर वो बाहर गद्दी पे बैठ के ये बोल रहे होते हैं, I ये think माता बहुत जी गलत बात है। जैसे आप कह रहे हो कि anything from, मतलब I'm not talking about Srimad Bhagavatam also, anything in Sanatan Dharma, there is nothing fanatical, not even a Yes, single tinge. yes, So Srimad Bhagavatam is a topmost scripture, there is nothing fanatical, any, not even a tinge of any fanatical is in any scripture. yes. So if something is there, is just to maintain brahmachari or some maintain some But ashram another specific. point Yeah. is, my question with this is, अगर वो इतने ही लूज हैं कि उनको अपने बाहर एक डिटैचमेंट का बबल क्रिएट करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो ब्रह्मचार्य आश्रम में रहने के अधिकारी नहीं है। Yeah, ठीक है, that's ये yeah. बात बिल्कुल, ये इसीलिए जो है, ये जो इम्पोज्ड ब्रह्मचार्य है ना, ये टिकता नहीं है, और Uh, अगर ये बाहर से दिखता भी है तो ये बाहरी ही होता है, ये आंतरिक नहीं होता। I, Mataji, इसमें I just want to say one thing. Like in Srimad Bhagavatam, it is written many places. Like Grahast Ashram, there is a very high, like Grahast Ashram is no different than this, but also it is also written Grahast Ashram is like a being in a mall. So it is also written. The point is, Mataji, different clientele ये के लिए गृहस्थ different आश्रम के चीजें लिए लिखी नहीं हुई लिखा है, वो गृह मेदियों के लिए लिखा है। है। Medically, yes, yes, हाँ, yes, yes, गृहस्थ yes, yes, आश्रम की निंदा पूरी भागवत में नहीं की गई है। yes, 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 yes. ठीक है, और जिनको हम लोग प्रचार कर रहे होते हैं वो मोस्टली गृहस्थ आश्रम वाले भक्त होते हैं। Hmm. बातें लिखी होती है ना, जिन जिन श्लोकों का को हम रेफर करके बताते हैं, वो गृहमेदियों के लिए लिखे होते हैं। मगर सुन कौन रहे होते हैं, गृहस्थ भक्त। गृहमेदी Hmm. अपने घर में बैठे टेलीविजन देख रहे हैं भैया, Yes. है ना। सुन कौन रहे Hmm. होते हैं, गृहस्थ भक्त, और वो सोचते हैं कि भैया अरे हम तो बड़े पतित हैं, ये ब्रह्मचारी तो बड़े महान है, इसका Hmm. मतलब मुझे तो अपने घर में पूरी धुआंधार आंधी लेके आ जानी चाहिए, तभी मैं ये सोचूंगा कि मैं थोड़ा ठीक चल रहा हूँ। ये विचार आ जाता है, Yes. 90% ये Uh, विचार। they should not preach to grast bhakts, grast congregation about हाँ, these मगर things. 90% जो जनता जिनको प्रचार किया जा रहा है तो गृहस्थी है। Yes, but these things should not be preached दैट्स to. द थिंग, Yes, दैट्स द थिंग, दे शुड नॉट बी। अपने चार बैठ के अपना कमरे के अंदर करो ये बातें, अगर yes, yes, तुमसे डिटैचमेंट नहीं संभाली जा रही तो। समझ रहे हो आप? yes, तो yes, वाकई Mataji. ब्रह्मचारी होगा ना, वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा। मैं बहुत सारे Oh, अच्छे ब्रह्मचारी से मिली हूँ, बहुत सारे yes, yes. अच्छे, जो मेरी नेचर है। अगर आप लोग तो मुझे जानते हो पर्सनली, मैं आंख में आंख डाल के बात करती हूँ,
Yes, yes. ठीक है, मैं इधर उधर देख के नहीं बात करती, और मैं आंखों से पहचान लेती हूँ कौन इंसान क्या है। ये स्त्रियां पहचान लेती हैं, ठीक है। Yes, ऐसे yes. मैं आपको बताऊंगी कि जो बेस्ट से बेस्ट मैंने देखे हैं ना व्यक्ति, Mm. वो गृहस्थों में देखे हैं। Yes, बहुत yes, सारे 99% ब्रह्मचारी ऐसे हैं जो आंख मिला के बात नहीं कर सकते किसी औरत से, yes, क्योंकि उनके मन का जो कालिक है वो बाहर दिखाई देता yes. है ना। Yeah, एक हाँ it's very, एक मिनट प्रभु जी होल्ड कर। हाँ जी, हाँ जी। आपकी कोई बोल रहा है कि? सॉरी somebody was माता जी, एक चीज, जस्ट स्मॉल थिंग, आई थिंक whatever situation we are in, and because that is a absolutely right situation for us, be it grahast, be it brahmachari, or be it any situation, right situation for us to do the progress, progress on this spiritual path. yes And because जैसे जैसे आप ये जैसे आपने बताया ब्रह्मचारी का, तो ब्रह्मचारी ट्राई टू बिकम लिटिल हार्ड, hard, and it's little difficult. And in grahastha we have many things which are, मतलब हम कई बार ज़्यादा soft हो जाते हैं, but we keep things little fluid, and उससे एक अलग, we can have अलग different kind of भाव ये and आपकी different kind बात of बिल्कुल interest. गलत है। आप ये सोच रहे हैं कि भाई ब्रह्मचारी को सख्त होना पड़ता है, इसलिए दे हैव टू हैव काइंड ऑफ See, इमोशंस this is हटाने only के लिए। only for the नहीं, प्रभु जी starting मैं आपको brahmacharis, जो difficult वाले जो मतलब जो अभी start करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए। स्टार्ट करने वाले ने 10 10 15 20 साल वाले भी ऐसे होते हैं। मैं ये बात आई एम हियर फॉर लास्ट 20 years। yes माता जी। आई हैव एक्सपीरियंस। मेरे पास बहुत सारे ब्रह्मचारी आके बातें करते हैं, और हम्म, अपना हृदय खोल के बातें करते हैं कि माता जी ये चल रहा है मेरा, ये चल रहा है। yes, कई yes, ऐसे जिनकी मतलब अब आई डोंट वांट टू से yes, एनीथिंग सो मच ओपनली। हम्म, ये जो आप बोल रहे हैं ना कि भाई हम लोग लूज जनरली गृहस्थ थोड़े से लिक्विड रहते हैं और वो बड़े सॉलिड टाइप के होते हैं, बिल्कुल इसके ये बिल्कुल ही गलत बात है ना, समझ ये गया। बिल्कुल गलत बात है। हजारों आपको ब्रह्मचारी मिल जाएंगे जो कि जिनकी स्पिरिचुअल लेवल कुछ नहीं है, और बहुत सारे गृहस्थ ऐसे मिल जाएंगे कि जो भैया सन्यासी भी उनके आके ना चरण yes, चाट लेना तो वो आगे पहुंच जाएगा। yes, yes, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं गृहस्थ आश्रम वाले, जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, yes, है ना। तो इसीलिए इट्स नॉट अबाउट विच आश्रम, भले कोई yes, exactly. डंडा लेके और सन्यासी और जीबीसी भी क्यों ना हो। Hmm. लेट मी से दिस वेरी फ्रैंकली, ये Yes, मत yes, yes, सोचिएगा कि कौन किस पदवी पर है। yes, yes, आध्यात्मिक जीवन में हृदय की जो भगवान के प्रति भावना है वो देखी जाती है। ये बाहर की तो हम लोग ठीक है क्योंकि संन्यास वेश में प्रणाम कर देंगे, हो गया जी, ये तो लौकिक धर्म है इसलिए प्रणाम कर दिया जाता है। कोई ब्रह्मचारी है तो उसको इसलिए थोड़ा सा मान दे दिया जाता है क्योंकि उसने वो गेहुआ वस्त्र पहना है, Hmm. उसका मान नहीं है, उसके वस्त्र उसके वेश का मान है केवल। तो अगर आंतरिक उसकी वृत्ति वैसी नहीं है तो केवल वेश देखकर, वेश से बाहरी सम्मान देने के लिए, बस वहीं तक ही होता है वेश, बाहरी सम्मान देने के लिए। वेश का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत आगे सिद्ध पहुंच चुके हैं, वेश का Yes, बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है, और ना ही कोई इसको निकाले। जो निकालेगा 10 15 20 साल के बाद रोएगा कि मैंने अपनी आध्यात्मिक जीवन को खराब कर लिया, इस छोटी सी बात को ना समझने की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। And nutshell, like Gras, any ashram you are in does not नॉट अबाउट imply like आश्रम, what इट्स progress. नॉट अबाउट ड्रेस। It's not आप about dress, it's not about ashram. Yes, इट्स नॉट अबाउट योर बीइंग अ मैन और अ वुमन, इट्स yes, नॉट अबाउट योर बीइंग अ सन्यासी ब्रह्मचारी और एनीथिंग। yes, जिसके हृदय में भगवान के लिए भक्ति है वही उत्तम है। yes, बात ये है, इस सरल सी बात को समझ जाइए। और ये कि ये माया है वो माया है, और फिर आप ही माया हो, आप ही माया में हो। जब जो दूसरों को माया समझता है उसको ये yes, समझ जाना चाहिए कि वो खुद माया में है, बस बात। yes, yes, ठीक है, इसीलिए आई वांटेड टू टेक अप दिस वेरी
इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसके बारे में कोई बोलता नहीं है ओपनली, क्योंकि अगर बोलेगा तो फिर उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा बोलने से, ये भी होता है ना। तो हमें तो कोई चिंता नहीं है भैया, जिसको ब्लॉक करना है कर दे, ठीक है। यस मैम। ना हम किसी पद पर हैं और ना हमें कोई पद चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं। सो कल सुबह great stalwarts like Lord Shiva can, by their wrathful glance, overcome lust and vanquish him. Yet they cannot be freed from the overwhelming effects of their own wrath. Such wrath can never enter into the heart of him, the Lord, who is above all this. So how can lust take shelter in his mind? So नर नारायण ऋषि के बारे में ही उनकी ख्याति बताते हुए, उनका गुणगान करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उदाहरण दे रहे हैं कि कई बार ऐसा भी हमने देखा कि शिव जी जैसे महान, जो स्वयं भगवान ही हैं, महादेव, वो भी कई बार अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाते। और जबकि वो काम को, आप जानते हैं ना कि जब कामदेव आए थे उन्हें उनका भंग करने के लिए ध्यान, तो कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया था। मगर अगर भस्म कर दिया तो इसका मतलब क्रोध तो आ गया ना, तो क्रोध के कई बार आवेश में आ जाते हैं। मगर कह रहे हैं कि ऐसा क्रोध जो है नर नारायण ऋषि को नहीं आया था जब उन्हें ये अप्सराएं इत्यादि जो है वो उनकी तपस्या भंग करने के लिए आई। तो जब क्रोध ही नहीं आ सकता, जो कि बाद का आउटकम है, तो फिर काम की, क्योंकि हम बोलते हैं ना काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुणा समुद्र, पहले काम आता है, काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है ना। तो काम तो जब क्रोध को ही नहीं लेके आया जा रहा है तो फिर काम की तो बात है। कहने का अर्थ है कि भगवान नर नारायण का गुणगान करते हुए शिव जी से कंपेयर कर रहे हैं, महादेव से कंपेयर कर रहे हैं, भगवान इस प्रकार से उनका गुणगान कर रहे हैं ब्रह्मा जी। पर फिर भी थोड़ा ध्यान इस मामले में ये रखना चाहिए कि जब भी हम ऐसे श्लोक पढ़ें, इसका मतलब ये नहीं होता है, कभी भी ऐसे श्लोकों को पढ़ा जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक को नीचे दूसरे को ऊपर बताया जा रहा है। ये भी एक बड़ी सूक्ष्म बात है जिसको हमेशा ध्यान रखना है आपको, हमेशा, कि जैसे इस श्लोक में कोई जो सिंपली समझेगा तो वो सोचेगा शिव जी इसका मतलब जो है भगवान विष्णु से 1 स्टेप नीचे, ये 10 स्टेप नीचे। ऐसा हमारी जो ये ड्यूअलिस्टिक विजन होता है ना, ये हमारा इस दुनिया के अंदर गुड बैड, गुड है ये गुड है तो ये बैड ही होना चाहिए। अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो कोई एक ही फर्स्ट आ सकता है ना। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं ड्यूअलिटी, ड्यूअलिस्टिक विजन। रात अब हो गई है तो फिर इसका मतलब दिन नहीं है, क्योंकि ये संसार जो है द्वैत से भरा हुआ है। राग है तो द्वेष, राग, किसी से राग नहीं है तो द्वेष होगा। अगर मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है तो इसका मतलब बुरा लगता है। अगर आप मेरे दोस्त नहीं तो इसका मतलब आप मेरे दुश्मन हो, है ना। तो हम लोग एक ड्यूलिस्टिक विजन्स पे रहते हैं, या फिर उस स्पेक्ट्रम में रहते हैं, स्पेक्ट्रम पे रहते हैं कि ये इधर नहीं है तो इधर है, या फिर इसके बीच का कहीं। मगर हम एक इनफाइनाइट प्रिंसिपल्स को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए शिव जी और भगवान विष्णु का को अभिन्न समझना चाहिए। जैसे हम पिछली बार भी बता चुके हैं कि महादेव जो है भगवान सदाशिव जो है वो भगवान विष्णु से अभिन्न है। इसलिए कोई भिन्नता इस तरीके से नहीं समझनी चाहिए यहाँ पर। हालांकि ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान शिव जी जो महादेव हैं और उनका नर नारायण जी का कंपैरिजन करते हुए बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि एक श्रेष्ठ और दूसरा नीचे है। मगर ऐसी भिन्नता का बोध हमें अपने हृदय में रख के महादेव को कोई निचला दर्जा नहीं देना चाहिए। आप समझे, ये सूक्ष्मता है जो वैष्णवों को अपनानी चाहिए, जो समझना चाहिए वैष्णवों को, कि कभी भी मन में ये ऐसे श्लोकों को पढ़ के महादेव के प्रति भी नीचा भाव नहीं लेकर आना है कि भाई मेरे वाले जो हैं वो बड़े अच्छे हैं क्योंकि मैं कृष्ण भक्त हूँ और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो बाकी सब नीचे। एकला ईश्वर श्री कृष्ण आ सब भृत, वो हमारे लिए कि मैं दास हूँ ये समझाने के लिए, बाकियों के लिए नहीं है। हमें समझाने के लिए बेटा तू दास है ये समझ जा। हम अपने आप को तो दास समझते नहीं, हमको और चौड़े हो जाते कि हमारे ठाकुर जी तो है वो तो सबसे महान है, तो मैं उनका चेला तो मैं भी महान,
है ना। ये ऐसी बात नहीं है, हमें विनम्रता देने के लिए बोला जाता है। और हम सोच जाते हैं ऐसे श्लोकों को पढ़ के कि शिव जी इस मेरे वाले ज्यादा अच्छे हैं, है ना, शिव जी भी थोड़ा ये, तो ऐसा नहीं समझना है, ये भी अपराधों का कारण बन जाता है। ये महादेव के प्रति अपराध जो है सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के प्रति अपराध है। तो आप सोचिए कि किसी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के प्रति अपराध आपकी भक्ति में कितना बाधक हो सकता है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे श्लोकों को पढ़ के सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए और गलत सिद्धांत को अपने मन में नहीं आना देना चाहिए। बलि गौरांगी, हैंड रेज्ड। माता जी, आई हैव वन क्वेश्चन कि अगर हमसे ये डिस्कशन करता है कि जैसे कुछ लोग कृष्णा को भगवान नहीं मानते हैं, वो सोचते हैं शिव जी ही भगवान है, तो हाँ, क्या इसको कैसे उनको समझा सकते हैं? और नहीं, हमें फिर उनको समझाना ही नहीं है। कौन आपसे पूछता है ऐसा? वो तो डिवाउट कोई शिव भक्त है जो ऐसा पूछ रहे, ही इज अ हाँ डिवाउट। माता, तो फिर उनको वही करने दीजिए, क्योंकि अगर आप जब आप समझाने जाएंगे ना ये हम्म, सिद्धांत, वो समझेंगे नहीं। ऐसे और डिवोट, ऐसे एकदम स्टॉन्च शिव भक्त तो नहीं है। जब मैं पहले स्कूल में पढ़ाती थी, वहां मेरी एक फ्रेंड थी, वो हम्म, राधा स्वामी को फॉलो करते हैं, तो शायद उसमें यही बताते हैं कि शिव शिव ही भगवान है। नहीं, राधा स्वामी में ये सिद्धांत नहीं है। अच्छा, या तो उसके मन में ऐसा था, सो शी हाँ। वाज डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग विद मी, हम्म। तो आई वाज नॉट एबल टू कन्विंस हर, और फिर मुझे बाद में खुद भी लग रहा था कि मैं इसको ये समझा रही हूँ, फिर वो अपराध, दूसरा नाम अपराध, शिव हम्म। ब्रह्मा आदि देवों को भगवान से भिन्न समझना, तो इस इसकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हम कैसे रख सकते हैं? नहीं, तो हम उनको बताएंगे कि भाई महादेव जो है वो सदाशिव है, भगवान विष्णु के ही अंश है, इस प्रकार से वो अभिन्न है। अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप उस रूप में, सदाशिव रूप में, अगर आप शिव जी की भी उपासना करते हैं तो वो एक तरीके से विष्णु उपासना का ही फल देती है। हाँ, मगर तामसिक रूप से शिव जी की उपासना मत करिए। देखिए, हम किसी शिव भक्त को ऐसा बताएंगे तो वो सुनने के लिए तैयार होगा। अगर हम किसी शिव भक्त को हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये सब छोड़ो जो तुम कर रहे हो, हम तो विष्णु ही परम है, तो उस पूरी बात बताकर फिर शिव जी का भी गुणगान करना चाहिए। बात तो सिद्धांत बता दिया हमने, सब जो सिद्धांत है आप जानते हैं ये सिद्धांत क्या है, मगर साथ में ऐसा नहीं सिद्धांत बताना चाहिए ये कि शिव जी जो है सिर्फ मटेरियल गुड्स देते हैं, तमोगुण के अधिष्ठाता देवता है, सिर्फ माया माया देवी के साथ रहते हैं, है ना, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं बहुत लोग। बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ माता ये जी। बड़ा अपराध की बात है भैया। आप सोचो, आप मेरे लिए ये बोलोगी कि अमृतकांत तो माया में रहती है हमेशा, जबकि मैं माया में ही रहती हूँ। है ना। मगर आप नहीं बोलोगी, सोचोगी कि अरे नहीं, माता जी के प्रति अपराध हो जाएगा, ऐसा विचार आएगा ना। यस यस माता जी। तो महादेव के लिए हमारे ऐसे विचार नहीं आते। सोच, ऐसे मतलब मेरे को तो कभी भी नहीं आए। तो ये गलत बात है ना। और वैसे मतलब भी ऐसे कोई बोलेगा कि आया। वैष्णव ना यथा शंभु, बस एक हमने लाइन लाइन रट ली, मगर हम उन्हें वैष्णव के रूप में मन में तो नहीं हम ऐसे सोच रहे ना, इसका मतलब क्योंकि हमारे मुंह से उनके बारे में निकल रहा है ना ऐसा। माता जी जब स्टार्टिंग में भक्ति में आए थे तब थोड़ा सा ऐसे डिफरेंशिएशन आता था, बट अभी तो मतलब कुछ हाँ। साल पहले बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ, तो शुरू शुरू में ऐसा डिफरेंशिएशन कई बार भक्तों फेनेटिज्म में आ जाता है, बट जब अब हम समझ चुके हैं और सिद्धांतिक रूप से समझ चुके हैं, तो हमें ऐसे मेरा वाला बड़ा माई वे हाईवे टाइप की टीचिंग नहीं करनी चाहिए। सिद्धांत को बता देना चाहिए, बिल्कुल जैसा है वैसे बता देना चाहिए, विदाउट डिग्रेडिंग द पोजीशन ऑफ अदर। ठीक है। जैसे ओके एक माता। एक भक्त ने, एक पीछे एक ऑफिस में थे बड़े अच्छे राम भक्त, बड़े ही अच्छे, इतने अच्छे राम भक्त, बहुत अच्छे, और हमसे एज में ज्यादा थे। तो किसी भक्त ने, कोई और भक्त था वहां प्रचार कर रहा था, उसने वहां पे बोल दिया कि वो राम नाम जो है केवल तारक, मतलब क्या है, तारक नाम है, और राम नाम, राम जी की थोड़ी महिमा घटा दी कि विष्णु सहस्त्र नाम में जो 1000 नाम विष्णु के एक राम नाम के बराबर, 3 राम नाम जो है वो तो एक कृष्ण नाम के बराबर, तो मेरे वाले बेटर है ना। तो वो मुझसे पूछने आए ये बात,
तो उन्होंने बोला कि अमृता कहाँ लिखा है। अच्छा, वो भी सीए थे और मेरे से सीनियर थे, तो वो तो हम लोग तो किताब से चलते ना, लॉ में कहाँ लिखा है ना, ऐसे चलते हैं हम लोग। तो बोले अमृता कहाँ लिखा है, तो मैंने उनको झट झट वो बता दिए कि यहाँ पे ये है सर, यहाँ पे ये है, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने देखा, देखकर उनके मुख पर ना जैसे एक हताश से जैसे हो गए, ऐसा फीलिंग मुझे हुई। पर मैंने बोला कि सर ऐसी जो बातें लिखी होती हैं उसका ये मतलब नहीं होता कि एक जो है दूसरे से बड़ा है, ये गुणगान करने के लिए ऐसा बताया जाता है, क्योंकि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। आप नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन खोलते ही जहां कृष्ण नाम की परिभाषा आती है, हम सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं ना, उत्तम भक्ति की क्या परिभाषा है, क्या परिभाषा है बताइए बलि गौरांग। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन अनुशीलनम कृष्ण सेव्य कृष्ण अनुशील। कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। एक एक वर्ड के ऊपर लंबे लंबे पैराग्राफ हैं। कृष्ण शब्द आया ना इसमें, कृष्ण शब्द की परिभाषा क्या है? कृष्ण शब्द में भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण शब्द इंक्लूड्स ऑल हिज इनकारनेशंस एंड एक्सेट्रा, ये एंड हिज एनर्जीज एंड हिज दिस, राइट? बहुत लंबी लिस्ट आ जाती है। एंड वैष्णवास आल्सो इट इंक्लूड्स, करेक्ट? तो जब कृष्ण नाम में भगवान के सारे इनकारनेशंस भी इंक्लूड किए जाते हैं, तो क्या शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन में राम भक्ति की क्या शुद्ध भक्ति नहीं है? क्या वो कम नहीं है? कृष्ण जहां पर वो कृष्ण नाम लिया जा रहा है वहां उसका मतलब ये राम नाम भी लिया जा रहा है, नरसिंह नाम भी लिया जा रहा है, वामन नाम भी लिया जा रहा है, उसी में इंक्लूडेड है। इसका मतलब भेदभाव करने वाली नहीं होती। कृष्ण और राम में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही एक ही तत्व हैं, बस रस विचार में अलग है, तत्व विचार में अलग नहीं है। इसलिए जब भी ऐसी बात होती है कि तीन राम नाम एक राम नाम के बराबर, इसका मतलब ये नहीं है कि राम नाम छोटा हो गया और कृष्ण नाम बड़ा हो गया। हम तो जो युगल मंत्र करते हैं उसमें राम नाम ही होता है आधा, है कि नहीं? हाँ। रोज राम नाम ले रहे हैं तो फिर सारा चेंज कर दो ना, इतनी बार राम नाम क्यों ले रहे हो? अगर राम नाम लेने 3 बार राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे में कितने राम आए? चार राम आए ना, 4 राम Yes, है ना? तो 4 राम ले रहे हो, उससे अच्छा एक बार कृष्ण बोल दो या 2 बार बोल दो, डबल हो जाएगा ना। तो चेंज कर लेते हैं मंत्र भी, इतना ही कैलकुलेशन सोच रहे हो तो, yes, है ना? तो ये सब ना संकीर्ण विचारधारा होती है, और इसका बेसिस क्या होता है? अहंकार। इसका बेस है अहंकार कि जी मेरे वाला बेटर, क्यों? क्योंकि वो मेरे वाला है ना, इसका मतलब मैं महान हूं। भगवान को छोड़ दो मतलब अपनी महानता को स्थापित करने के लिए अब हम इधर से उधर से वो लेकर आ सकते हैं। इसको कहते हैं शास्त्र। शास्त्र पढ़ने में एक इंटीग्रिटी चाहिए होती है, इसलिए पहले ब्राह्मणों को ही शास्त्र दिए जाते थे पढ़ने के लिए। बिल्कुल सही बात थी, और किसी का अधिकार भी नहीं है। जो सत्वगुण में नहीं है वो शास्त्र को छूने का अधिकार ही नहीं है। वाकई ये बात बिल्कुल सही थी, यही परंपरा होनी चाहिए, क्योंकि फिर हम अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात हो रही होती है हर जगह, है ना? तो आज हम अलग अलग बातें करने लगे, बट ये भी मुझे लगता है बातें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इससे डिवोटीज को एक पर्टिकुलर कंडक्ट जरूरी होता है। कोई राम भक्ति कर रहा है उसको नीचा नहीं समझना चाहिए। भगवान जब आए तो हनुमान जी श्री चैतन्य लीला में मुरारी गुप्त के रूप में आए, तो महाप्रभु ने कितना सम्मान किया कि राम नाम, तो वो राम नाम कृष्ण नाम की महिमा सुना सुना के थक गए चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने क्या बोला कि भैया आपकी बात समझ गया मैं, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। भगवान को ही बोल रहे कि तुम्हारी बात समझ गया, मैं मानूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी बात जो मानूंगा तो फिर मैं अपने राम को कैसे छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकता। तो महाप्रभु ने कितनी प्रेज की इस बात की, है ना? वहां पे भी तो बोल सकते थे ना, महाप्रभु ने तो नहीं कोट किया कि चल ठीक है मैं बताता हूँ 3 राम नाम एक नाम कृष्ण नाम। ऐसी टीचिंग की महाप्रभु ने? नहीं नहीं माता जी। इनफैक्ट शिला प्रभुपाद भी माता जी बहुत सारे हमेशा ये बोलते थे,
आप क्रिश्चियन हो, आप जीसस ईसाई हो, yes. तो जो करो। हो वो बने रहो। इट इज हाँ, नॉट फॉर कन्वर्जन, इस्कॉन इज नॉट अ कन्वर्जन मिशन। तो या प्रभुपाद जी का, आचार्यों का ऐसा मूड नहीं होता है, मगर ये जो कई ऐसे नौ सिखिए भक्त होते हैं ना, फिर उनका इसीलिए प्रचार जो मध्यम अधिकारी का काम है जो कम से कम एक मीडियम लेवल पर तो आ चुका हो, हम्म इसीलिए बोला जाता है। और मोस्टली जो प्रीचिंग कर रहे होते हैं वो मध्यम अधिकारी नहीं होते हैं मोस्टली। हम्म तो इसीलिए ये सब गड़बड़े होती है। बट एटलीस्ट हम लोग जो बैठे हैं और हम लोग जो कुछ समझने की कोशिश करें भगवान की कृपा से, तो हम लोग एटलीस्ट 10-15 लोग भी चीज को समझ जाए तो आगे और 10 को बताएगा कोई, है ना, तो ऐसे ज्ञान बढ़ जाएगा, कुछ सुधार तो होएगा, 10 लोग यस तो मैम। सुधरेंगे। हम्म ठीक है। हरिभक्ति प्रभु, आपका हैंड रेस था बीच में। माता जी, एक तो आप कह रहे हैं सदाशिव, जो हम यहाँ यह पूजा करते हैं, नॉर्मल नॉर्मल सदाशिव की करते हैं, शिव की करते हैं, ये का डिफरेंस डिफरेंस तो है, बट इज इट लाइक व्हाट वी डू नॉर्मली, मतलब पीपल डू? मोस्टली पीपल देखो, जो लिंग की पूजा है ना, वो वैष्णवों के लिए जनरली नहीं होती है शिवलिंग के रूप में। और सदाशिव जो है वो इनकी शिवजी शिवाइट्स भी सदाशिव की, क्योंकि इसलिए कर्पूर गौरम कर्णावतारम बोलते हैं ना, ये जो फेमस महादेव। तो कर्पूर मतलब उनका वर्ण जो है वो कर्पूर के जैसे कैम्फर वाइट। यस। मोस्टली जो पिक्चर्स हम इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में देखते हैं वो ब्लूइश होती है, जो शिव तत्व में एक्सपैंडेड शिव तत्व होता है, जो नीलकंठ के रूप में है वैसा। तो सदाशिव जो है, सदाशिव से फिर ये शिव तत्व हर एक ब्रह्मांड में एक्सपैंडेड होते हैं। तो ये जो सदाशिव है ना, ये विष्णु तत्व है। और फिर इनसे निकलने वाले शिव जितने भी रुद्र हैं वो शिव तत्व में आते हैं। ये जो लिंग पूजा होती है, शिव की होती है, सदाशिव की होती है? प्रभु जी देखो, अगर हमारी शिव बात की करोगे, हम लोग अगर जैसे मान लीजिए हम लोग जा रहे हैं, शिवरात्रि है और हम ऑनर करना चाहते हैं महादेव को, ब्रज में भी हर जगह लिंग के रूप में पूजा हो रही है। ब्रजवासी लोग भी, देखो सिद्धांति के लिए तो कहते हैं कि वैष्णव लोग लिंग की पूजा नहीं करते, आकृति की, महादेव की सफेद रंग में जो आकृति है उससे उसकी पूजा कर्पूर गौरम वाले वाइट में करना चाहिए। बट अगर ब्रज में भी सब जगह देखा जाए और जहाँ पे भी महादेव प्रकट हैं ज्योतिर्लिंगों के रूप में है ना, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हम कर सकते हो। स्पेसिफिकली हम अगर देखें, सनातन गोस्वामी, हमारे अपने षड गोस्वामियों में देखें तो सनातन गोस्वामी चक्रेश्वर महादेव लिंग के रूप में प्रकट है वहां पर, चक्रतीर्थ पर, मानसी गंगा गोवर्धन पर, है ना। और ब्रज में गोपेश्वर महादेव वृंदावन में लिंग के रूप में प्रकट है। भूतेश्वर महादेव मथुरा जी में लिंग के रूप में प्रकट है। कामवन में कामेश्वर महादेव भी लिंग के रूप में प्रकट है। तो और हमारे षट गोस्वामियों ने उनकी वैसी रूप में भी पूजा की है ना। तो जब चक्रेश्वर महादेव के को रोज भागवत सुनाने जाते थे सनातन गोस्वामी, वृंदावन से गोवर्धन पैदल और परिक्रमा करके आते थे रोज। तो जब भगवान ने बोला कि बड़े आप वृद्ध हो गए हो, यहीं पर ही परिक्रमा कर लो, वो जो गोवर्धन शिला हम लोग देखते हैं राधा दामोदर मंदिर जी में वृंदावन में, तो आप जानते हैं वहीं पर ही बनखंडी महादेव जी का मंदिर है। सनातन गोस्वामी जब जाना वहां पे छोड़ दिए परिक्रमा करना, तो महादेव चक्रेश्वर महादेव यहाँ प्रकट हो गए वृंदावन में, लोई बाजार के में घुसते से है ना बनखंडी महादेव जी का मंदिर। तो वहीं यस मैम। प्रकट है ना, वहीं प्रकट हो गए कि सनातन तुम मुझे नहीं सुनाओगे तो तुम वहां नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे दर्शन के बिना कैसे रहूंगा। लिंग रूप में प्रकट है। तो अगर हम देखें अपनी अपनी भी केवल गौड़ीय वैष्णव षड गोस्वामियों की जो परंपरा में भी देखें तो हम लिंग रूप में पूजा हुई है। ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप नंद गांव में देखिए, जो भगवान का नीचे घर है वहां पे भगवान नंदेश्वर महादेव जी हैं।
लिंग रूप में प्रकट है। कुंडेश्वर महादेव भी है। कुंडेश्वर महादेव राधा कुंड पर लिंग रूप में प्रकट है। तो इस प्रकार से अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये बातें अगर सिद्धांतिक रूप से समझने के लिए ठीक है, बट हर जगह हम देख रहे हैं कि महादेव के लिंग रूप में वैष्णव पूजा कर रहे हैं, तो हम कर सकते हैं बिल्कुल। Yes. और ये वो एक छोटा सा वो एक बोलना था कि जैसे महादेव को सबसे डिफिकल्ट सर्विस दी हुई है, एंड क्यों कहते हैं ना कि मतलब with he has to, मुझे जो हम मुझे समझ आया कि दे he has to make devotees out of all the bhoots and all the creatures, so he has to be in touch with Maya and the low tamasic, then only he can associate with them. नो ही इज लेकिन नॉट, मगर वैसे पुष्प कमल पुष्प के जैसे है ना, कीचड़ में रह के भी ऊपर होता है उससे। तो अगर हम बोलें कि बिकॉज ही हैज बीन गिवन द सर्विस एंड दैट्स व्हाई ही हैज टू एसोसिएट विद दैट मोड, आई थिंक दैट्स it's let's put it in this way, that although he is there, but he is like a lotus yes, yes, above it. Although he is with Maya Shakti all the time, but he is completely detached. महायोगेश्वर है महादेव, yes. है ना, he is completely detached. वो कहाँ रहते, पेड़ के नीचे रहते हैं। माता तो भवन में रहती है अपने, वो भवन में नहीं रहते महादेव, बाहर रहते हैं पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, वट के नीचे रहते ना, हाँ वट के नीचे रहते हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, और महादेव जो है जो उनके, तो हम क्या कह सकते हैं ना, इसलिए हमारे लिए ये बोलना कि वो तमोगुण से मिश्रित है उनका स्वभाव, ये हमारे लिए ठीक है। हमने एक बार पढ़ लिया, सिद्धांतिक रूप से समझ लिया कि भगवान ने ये काम दे रखा और ऐसे ऐसे ये है, बट इसका हमें डंका नहीं पीटते रहना चाहिए। हमारे लिए आराधनीय पूजनीय है बहुत ज्यादा, बहुत Yeah, जबरदस्त वैष्णव अपराध लगता है। yes, and there's no difference. There is no And difference. Mataji, yeah, and the Pandavas also they were worshipping Shivling only. हाँ, पांडवस वर आल्सो वर्शिपिंग शिवलिंग। कामेवन में है वो मंदिर जहाँ पे माता कुंती और पंच पांडव द्रौपदी जी का जो मंदिर है, जहाँ पर वो रहे थे, जहाँ पे यक्ष संवाद हुआ था, वहां पर शिवलिंग है जिनकी वो पूजा करते थे। कृष्ण की डीटी नहीं है, देयर इज नो कृष्णा आउट देयर। पंच पांडव और माता द्रौपदी हैं, और साथ में शिवलिंग है मंदिर में। Even Kedarnath is also same. मतलब वो तो हम ये कहें कि वो तो वो स्थान ही जो है, केदार धाम तो चलो उनका, शिव जी का ही yeah, स्थान है। yes, ब्रज की Akshita बात हो रही है, ये ब्रज में yeah, जहाँ पर पंच पांडव रहे, तो वो ऐसे नहीं है कि चलो अब वो वासुदेव को ही मानते थे सब कुछ, कृष्ण भक्त, पंच पांडवों से ज्यादा कौन कृष्ण भक्त है। मगर उस मंदिर में कृष्ण की कोई वो नहीं है। देयर इज ओनली 5 पांडव्स, 1 deity of द्रौपदी जी एंड 1 शिवलिंग। ये शिवलिंग वही है जो ये डीटीज तो अभी बनाए उन्होंने, जिनकी ये पूजा करते थे। तो So ऐसे why after reading Bhagavad Gita, अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग अर्जुन के फॉलोअर हैं, तो we have to respect शंभू in any how, मतलब किसी भी हालत में शंभू को, शिव की हमको आराधना करनी ही करनी है, रिस्पेक्ट देना ही देना है। बेसिकली बात ये है कि हम मेनली अगर हम ये समझें कि हम नॉर्मल भी किसी वैष्णव के प्रति बोलते हैं तो हम कितना Yeah. संभल के बोलते हैं, है ना। Yes, और फिर yes, हम बोलते yes. हैं जब भी कोई That- पूछे कि महादेव कौन है, तो वैष्णव नाम यथा शंभु, रटने के लिए नहीं है, करने के लिए। करने के लिए, and practicality also they have to understand. हाँ, ठीक है। ये कंफ्यूजन तो नहीं हो गया? कई भक्त लोग सोच रहे होंगे कि अब पहले तो ये इस्कॉन में बताते थे कि ओनली कृष्णा कृष्णा, अभी आज कुछ और ही बता दिया, ऐसा तो नहीं है किसी का मन में? नहीं, हम लोग सिद्धांत को भी समझ रहे हैं और प्रैक्टिकलिटी हमने करनी वो भी समझ रहे हैं। नितिन प्रभु का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ राधा स्वामीज? राधा स्वामीज जो है, इनकी फिलॉसफी एक अलग ही फिलॉसफी है, इन्होंने इनकी कंकॉक्टेड फिलॉसफी है। राधा स्वामी वाले जो है, इनका पूरा अगर आप समझेंगे तो ये अलग ही बताते हैं कि इस लोक के बाद कौन कौन से लोक हैं। ये शास्त्र सम्मत फिलॉसफी नहीं है जो इनकी है, बट मेनली ये लोग ब्रह्मवादी हैं।
मेनली ब्रह्मवादी हैं ये। इनका बहुत डिटेल में अगर आप सिद्धांत समझना चाहें तो मेरे पतिदेव आपको समझाएंगे, क्योंकि इन्होंने काफी स्टडी किया था। मेनली इनका ब्रह्मवाद के ऊपर है, ब्रह्म में मिल जाने का इनका कॉन्सेप्ट है। और फिर उसके बाद ये बताते हैं अलग अलग लोक हैं जो इनके, सचखंड एक बोलते हैं, सचखंड लोक है इनका। फिर एक और आगे के और धाम है कुछ इनके, इनके बनाए गए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आप कहीं और नहीं सुनेंगे, सिर्फ इन्हीं के इसमें सुनेंगे। और ये कोई शास्त्रिक बेसिक्स से नहीं बोल रहे होते, इनके जो मेन गुरु हैं उनके द्वारा प्रोपाउंडेड ये फिलॉसफी है। सो कभी डिटेल में आप से बाद में बताऊंगी कि क्या इनकी फिलॉसफी, और मे बी आई विल सेंड सम राइट अप ऑन दिस टू यू। परंपरा और नॉट राइट माता जी। तो आज हम लोग यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं, है ना, क्योंकि बहुत और बातें आ गई। कौन से श्लोक तक है मैं देख लेती हूँ। 7 श्लोक हमने किए हैं। हम सोचते हैं 2 क्लास में पूरा कर दें, मगर चलिए देखेंगे कितना हो पाएगा। आज 7 श्लोक हुए हैं, अगली क्लास में फिर हम लोग करेंगे। कोई किसी का प्रश्न आज के उससे और कुछ, या हम लोग क्लोज करें? डन, ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you, Mataji. हरे कृष्ण माता जी, थैंक हरे यू। कृष्ण माता अच्छा, वन मोर थिंग आई वांटेड टू, सॉरी, जो भक्त लोग सुबह सुबह आते हैं, अभी हमारे पास कितने, 1 2 3 ज्यादा नहीं है, चलिए फिर कल सुबह बात करेंगे।